हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुरैजी एमएस कोचिंग में। एडगेट अभ्यास पुस्तक कक्षा 7 विषय गणित अध्याय 12 तक आपने कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 13 ठोस आकारों का चित्रण यहाँ पर पेज नंबर 71 से 77 तक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पेज नंबर डायरेक्ट 71 पर लेकर चलते हैं आपके लिए। तो ये तो आपने सभी ने देख लिया होगी, भरकर कंप्लीट करा दिए गए हैं हमने। एक एक वीडियो को आप देख सकते हैं, हर एक पार्ट की एक वीडियो हमने प्रोवाइड की है आपके लिए। इस वीडियो यानी 12 वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ, यह 13वीं वीडियो है आपके लिए ठोस आकारों का चित्रण। तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से ठोस आकारों का चित्रण हम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले खुली और बंद में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपका दिख चुका होगा, ना दिखे तो भी कोई टेंशन ना लें, क्योंकि आपको हम बोर्ड पर दिखा रहे हैं। इसका चित्र ये होता है खुला, सब जानते हैं। इसका ये होगा, इसका यहाँ पर दिख रहा होगा, इसका ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो तीनों चित्र आपको यहाँ पर बता ही दिए गए हैं, इसके कोई बताने की आवश्यकता नहीं होगी मेरे हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आने आगे का देखेंगे। तो ये सभी कुछ जानकारी यहाँ से आपकी प्रारंभ होती है। एक बार उत्तर तो पहला क्वेश्चन आपसे यहीं पर पूछ लिया गया है, तो इसे आप कंप्लीट करेंगे। पहला पूछा गया है, त्रिविमीय आकार की वस्तुओं की विमाएँ होती हैं। तो यहाँ पर त्रिविमीय वस्तुओं की, तो यहाँ पर लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, सी को कहते हैं त्रिविमीय। तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपसे क्या पूछा गया है, इसको आप यहाँ पर देखने वाले हैं। तो दिए गए जाल में बनने वाला आकृति कौन सी है। तो दिए गए जाल है, इससे बनने वाली आकृति कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ पर शंकु इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर लिख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यदि किसी गोले को ऊर्ध्वाधर काटे तो प्रत्येक भाग में कितने फलक होंगे। तो ऊर्ध्वाधर अगर काट लिया जाए तो प्रत्येक भाग में 2 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर आप 2 लिख लीजिएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। दिए गए पांसे के जाल में चिन्ह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या होगी। प्रश्न चिन्ह की आने वाली संख्या होगी, तो यहाँ पर आपको देख लेना है। तो आप सभी जानते हैं 5 है, तो 6 के विपरीत कितना होता है, 1 होता है। तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। तो ए इसका राइट लिख लीजिए। इसके बाद 5वां क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए पिरामिड में फलकों की संख्या लिखना है। तो फलकों की संख्या यहाँ पर आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पर फलकों की संख्या बी इधर राइट आंसर 9 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने 9 बी देख लिया होगा। चलिए अब आपको यहीं से प्रारंभ होता है एक वाक्योत्तर अर्थात प्रश्न क्रमांक 6। दिए गए यदि 3 गुणा 3 गुणा 3 विमाओं वाले 2 घनों को परस्पर सटा कर रखा जाए तो परिणामी घनाभ की विमाएँ होंगी। तो यहाँ पर 3 और 3 और यहाँ पर 1 6 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 6 और 3 और 3 हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसे कंप्लीट देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा चित्र, तो इसे आप यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है नीचे 6 3 3, ठीक है। 6 यहाँ पर 3 3 3 इस प्रकार। तो यह इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, इनके चित्र बनाना है। तो यहाँ पर आपको चित्र दिए गए हैं, इनको बना लीजिएगा। इसके बाद आता है आपको अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 8वें क्वेश्चन में, जब आप निम्न ठोसों को क्षैतिज रूप में काटते हैं तो काटे गए भाग की सतह किस आकार की दिखाई देगी। तो यहाँ पर दी गई, तो यहाँ पर गेंद वृत्ताकार की दिखेगी, और यहाँ पर जो आपका एक बेलन और पाइप है वो वृत्ताकार और आयताकार में दोनों में दिखेगा। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाता है। 9वां देखेंगे। 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को परस्पर सटा कर रखते हुए एक घनाभ बनाया गया। इस घनाभ का एक त्रियक चित्र बनाने का प्रयास कीजिए। बताइए इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ पर इसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तो सभी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही होगी, कितनी होगी लंबाई। तो यहाँ पर लंबाई इसकी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, चौड़ाई इसकी 1 सेंटीमीटर ही रहेगी, और इसकी ऊंचाई जो है वो भी आपकी 1 सेंटीमीटर रहने वाले हैं। आशा करूँगा आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी मिल चुकी होगी। चलिए बिना टाइम खराब किए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो यहाँ पर 9वां कंप्लीट करिए। 10वें में लिखा है, कोई 3 विमाएँ आकृतियों के चित्र बनाकर उसकी विमाएँ लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई को नामांकित कीजिए। तो यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है घन घनाभ इसकी। तो इसकी आप यहाँ पर देख सकते हैं चित्र बनाकर अपने हिसाब से, तो इसको बना लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 में भी यहाँ पर एक सवाल बनाया गया है। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर चौड़ाई 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई इसकी 2 सेंटीमीटर दी गई है। तो ये बीमाएँ दी गई, इनके समूह का आंसर लिख लीजिएगा आप यहाँ पर। स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका ये वाला चित्र, तो इनको आपको बताना है। पहले में कितने हैं तो 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे में कितने हैं तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे में कितने हैं तो यहाँ पर 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करूँगा आप सभी को यहाँ पर संपूर्ण समझ में आ चुका होगा। चलिए बिना टाइम खराब किए प्रश्न नंबर 13 आ जाता है। दी गई ठोस आकृतियाँ ऊपर से, सामने से और पार्श्व से देखने पर कैसी दिखाई देती हैं? चित्र बनाइए। चित्र बनाइए। तो यहाँ पर इस प्रकार के जो चित्र दिए गए हैं, इनको ऊपर नीचे सब जगह से देखना है। तो एक एक करके सभी के चित्र हम आपको स्क्रीन पर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको बगल में दिख रहे होंगे इनके आंसर, इनका आंसर को आप मिला लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पहले नंबर पर पहला चित्र, तो यहाँ पर पार्श्व वाला, तो यहाँ पर इस प्रकार दिख रहा होगा पहले का, तो ये ऊपर से दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद ये आपको इस प्रकार दिख रहा होगा, तो ये पार्श्व दिख रहा है। इसके बाद आपको ये इस प्रकार दिख रहा होगा, तो ये आपका सामने से दिख रहा है, यानी सामने से। इसके बाद पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। इसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे का पहले का नंबर का जो चित्र है वो इस प्रकार दिख रहा है। दूसरे नंबर का यानी जो ऊपर से दिख रहा है, ये पार्श्व से दिख रहा है, और त्रिभुज का यहाँ पर सामने से दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? सामने से। इस प्रकार आपके चित्र दोनों के कंप्लीट हो जाते हैं। आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं तो आप उनको देख लीजिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में फलक पूछे, एक शीर्ष पूछे, किनारे। तो यहाँ पर फलक कितने हुए हैं तो 5 हो जाते हैं। शीर्ष कितने हैं तो यहाँ पर 6 हो जाते हैं। किनारे कितने हैं तो यहाँ पर 9 हो जाते हैं। यही इसकी राइट आंसर हो जाते हैं। चलिए बिना टाइम का भी 14वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे आखिरी क्वेश्चन, आंसर 15वां क्वेश्चन। यहाँ पर आइसक्रीम बनाना है, टॉफ़ी बनाना है, जो बर्थडे की टॉफ़ी बनाना है, कप बनाना है, और यहाँ पर माइसी भी बनाना है। तो इनको क्या क्या कहते हैं आप देखते हैं। जैसे चतुर्भुज पहला हो जाएगा चतुर्भुज आपका। इसके बाद दूसरे नंबर पर आइसक्रीम चतुर्भुज आती है, ब्रेड हो जाता है त्रिभुज आपका, या बेलन कह सकते हैं, शंकु कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बेलन आपका बेलन हो जाता है, खोखला बेलन। कप हो जाता है, घनाभ आपका माचिस डिब्बी आपका घनाभ हो सकता है। इस प्रकार इस चित्रों के आपको नाम बताना था। टॉर्च मार्च के बारे में चित्र आपको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। तो इसको आप अपने हिसाब से वो करना पड़ता है, तो अपने हिसाब से भी कर लीजिए थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। आगे की जितने भी पार्ट रहे हैं, आखिरी पार्ट रह चुका है। पूरी किताब आपकी कक्षा 7 की गणित की किताब कंप्लीट हो चुकी है। और भी जितने विषय हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, समाज विज्ञान है, सभी की वीडियो हम आपके लिए किताबों के लिए कराएंगे। संपूर्ण किताबें न्यू वाली जो 2024-25 में आई हैं वो कंप्लीट कराएंगे। तो जल्दी से हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।